अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट हम लोगों ने किया था वो हमने जो इसके एग्जांपल नंबर शॉर्टेस्ट रूट आपके पास दिया गया था, इंटीजर सॉल्यूशंस एंड द शॉर्टेस्ट रूट आपके पास दिया था। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल जो दी थी वो आपकी जो प्रीवियस एग्जांपल दी थी, प्रीवियस हमने एग्जांपल की थी उसके अंदर जो था उसके अंदर हमने इंटीजर सॉल्यूशंस जो थे वो हमने फाइंड आउट किए थे। नेक्स्ट अब आपके पास जो यहाँ पे दिया गया एग्जांपल नंबर 2 दी गई, इसमें आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट रूट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। फिगर आपके पास यहाँ पे दी गई है 4.41 आपके पास फिगर इन शोन इन आपके पास शो 11 एंड 6 रेक्टेंगुलर ग्रिड्स आपके पास। ये आपके पास 1 2 3 4 5 ये चीज़ आपके पास उसने कहा है कि 4.1 शो 11 ग्रिड इस रेक्टेंगुलर ग्रिड्स आपके पास के एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में बन रही है, ठीक है। ये ग्रिड किस आपके फॉर्म में आपके पास दिए गए हैं विद द 4 स्पेसिफिक सेगमेंट, जिसके अंदर 4 उसने स्पेसिफिक सेगमेंट लिए हैं। ए बी लिया है, सी डी लिया है, आपके पास ई एफ लिया है और जी एच, यानी कि ये 4 जो है उसके अंदर उसने एक स्पेसिफिक जो है वो सेगमेंट्स लिए हैं। उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट्स, आपने इसके शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू से लेके पी तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑल द 4 सेगमेंट्स आर डिलीटेड, कि आपने एक जो है वो रूट ऐसा लेना है कि जिसके उसके कंडीशंस उसने आपको बाउंड कर दी है कि एक आपने रूट ऐसा लेना है जिसके अंदर ऑल द 4 सेगमेंट्स आर डिलीटेड, कि ये जो आपके पास उसने 4 सेगमेंट दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एच जो दिए गए हैं, ये आपने जो है वो यूज नहीं करने, कि ये आपके पास जो है तमाम इसको ख़त्म कर देना है। सेकेंड जो उसने दिया गया, ये शॉर्टेस्ट रूट मस्ट पास थ्रू द एग्जैक्टली 2 ऑफ द 4 सेगमेंट्स। उसने कहा कि सेकंड अपने पहले जो रूट फाइंड करने हैं उसके अंदर जो ये 4 सेगमेंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए इसमें से। सेकंड उसने ये कंडीशन दे दी है कि आपने ऐसे रूट्स फाइंड करने हैं जिसके अंदर जो है ये जो आपके पास 4 सेगमेंट्स दिए गए हैं इसमें से दो सेगमेंट्स हैं वो उनमें से आप जो है मस्ट जो है वो उन 2 सेगमेंट्स में से जो है वो पास करोगे, यानी कि उन 2 में से आप गुजरोगे। एग्जाम्पल मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ, फिगर आपके पास 4.41 जो आपके पास दी गई थी, ठीक है। 4.41 एग्जाम्पल जो थी वो इसमें आपके पास ये फिगर इंटीजर्स नहीं, यानी कि ये आपके पास उसने दिया था x1 x2 x3 आपके पास नहीं। यहाँ पे अब आपके पास उसने वो आपके पास क्या था, वो आपने इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड किया था। अब जो ये एग्जांपल है 4.42 है, इसके अंदर आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट रूट जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि आपके पास इसके जो शॉर्टेस्ट रूट आएंगे वो आपके पास क्या होंगे। नेक्स्ट अब आपके पास शॉर्टेस्ट रूट है, हमने फाइंड आउट करने हैं कि शॉर्टेस्ट रूट जो है आपके पास क्या बनते हैं। उसके लिए उसने यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, फिगर यहाँ पे आपने उसने लिखा हुआ फिगर 4.41 है, यहाँ पे 4.42 आएगा। शो 11/6 रेक्टेंगुलर ग्रिड, यानी कि उसके अंदर शो 11/6 आपके पास टोटल ये जो है 11/6 आपके पास ग्रिड बन रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्रिड विद द 4 स्पेसिफिक सेगमेंट्स, और इसके अंदर आपके पास क्या 11/6 आपके पास टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके पास दिए गए हैं, और ये आपके पास जो है इस साइड को 5 दिए गए हैं। लेकिन उसने ये आपके पास क्या है, शो 11/6 रेक्टेंगुलर ग्रिड, 11/6 रेक्टेंगुलर ग्रिड जो है वो दिए गए हैं विद द 4 स्पेसिफिक सेगमेंट्स के आपके पास 4 उसके स्पेसिफिक सेगमेंट हैं ए बी सी डी एंड ई एफ और जी एच। फाइंड द नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट, हमने अब जो यहाँ पे पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट क्या दिया गया, ओ दिया गया, और ये पॉइंट आपके पास जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट है उसको उसने नाम दिया ओ का, और जो उसका फाइनल पॉइंट है उसको उसने नाम दिया
पी का दिया है, ठीक है, ओ से लेके पी तक। उसने अब ये आपके पास कहा है कि फाइंड, आपने यहाँ से क्या है ओ से लेके पी तक आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, कहा फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द ओ टू पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस उसने ये दिया है कि ऑल द फोर सेगमेंट्स, ये जो आपके पास है ए बी है, दूसरा आपके पास सी डी है, आपके पास ई एफ दिया गया है, ठीक है, उसके बाद जी एच दिया गया है, ये आपके पास क्या है, उसने फोर उसके सेगमेंट उसने डिफाइन किया। उसने कहा कि ये जो फोर सेगमेंट्स हैं ये आपके पास नहीं होने चाहिए, जो आपने फर्स्ट जो रूट्स फाइंड करने हैं उसके अंदर ये फोर सेगमेंट्स नहीं होने चाहिए। सेकंड उसने कंडीशन दी है कि ईच शॉर्टेस्ट रूट, जो दूसरा आपके पास शॉर्टेस्ट रूट है, मस्ट बी पास थ्रू एग्जैक्टली टू ऑफ द फोर सेगमेंट्स के, वो इसके से दो में से फोर, जो फोर में से दो सेगमेंट्स हैं उसमें से लास्ट में पास होते हैं, या तो वो ई ए बी में से या सी डी, आपके पास यहाँ ई एफ और जी एच, इन के दो में से हो जाए, या इन दो में से हो जाए, या इन दो में से, या इस और इस दो में से, जो भी आपने रूट्स बनाना है वो इस दो में से जो है वो लाजमी जो है वो उसमें से गुजरे, आपके पास जो है वो लाजमी उसमें से पास हो, ठीक है। नेक्स्ट अब आप किसके लिए क्या है, उसने कहा कि वी शैल अप्लाई अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो हमने लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट। सारी बात है कि जब भी हमने इस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए हमें क्या आइडेंटिफाई, उसके बाद क्या यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास होना चाहिए। सिंस वी हैव नाउ डीलिंग विद द शॉर्टेस्ट रूट, देन हम करेंगे शॉर्टेस्ट रूट, इट इज नेचुरली दैट वी टेक एस, एस जो है टू बी द सेट ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि एस जो है वो उसने आपके पास क्या लिया है, सेट लिया है, और वो सेट आपके पास किसका है, शॉर्टेस्ट रूट का है, फ्रॉम ओ से लेके पी तक, विदाउट एनी फर्दर कंडीशन, तो उस पर कोई भी कंडीशन लगे बगैर। नोट दैट व्हाट वी हैव टू लर्न इन द चैप्टर, एस इज इक्वल टू आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू आपके पास क्या था, 10 प्लस 5 और 5 इंटू 15 ओवर 5। दैट नेक्स्ट टास्क टू डिफाइन द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि हमने जो एस के लिए वो प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन करनी है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस, व्हाट प्रॉपर्टीज शुड बी वी इंट्रोड्यूस, तो इसके लिए हम जो है वो क्या, कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रॉपर्टीज से आपके पास जो मीनिंग है, या आपके प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल किससे करती हैं, आपके पास जो सबसेट है उसको जो है यहाँ पे इसके बाद जनरल प्रिंसिपल के अंदर जो है उसको प्रॉपर्टीज का नाम जो है वो दिया गया। अब यहाँ पे ये इसके अंदर उसने यहाँ से लेके आपके पास एक्सप्लेनेशन किया है कि आप इस जो एग्जांपल हमें दी गई है उसको हम जो है वो किस वे से जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने जो है वो उसके जो है वो सेट यहाँ पे लिया, लेट हमें क्या चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट चाहिए एस, और यूनिवर्सल सेट जो है उसको हमने नाम किसका देना है, एस का देना है। सोल्यूशन हम लेते हैं, सोल्यूशन का देखो कि उसने कहा है लेट एस बी द सेट ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ओ टू पी, के एस जो है वो आपके पास क्या शॉर्टेस्ट रूट है फ्रॉम ओ टू पी इन द ग्रिड, यानी कि इस ग्रिड के अंदर, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड दिया गया, रेक्टेंगुलर ग्रिड में क्या होता है कि रेक्टेंगुलर आपके पास ऐसी शेप होती है जिसमें आपके पास जो है वो उसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो आपके पास इक्वल नहीं होती। आपके पास ये दो पार्ट्स जो इक्वल होंगे, और ये जो लेंथ, दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और जो दो लेंथ की आपके पास विड्थ है वो इक्वल होगी, लेकिन आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे दिया जाता है कि वो लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल नहीं होती है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, वो शेप जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर कहलाती है। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया लेट एस बी द सेट ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द ओ टू पी, के एस जो है वो आपके पास एक सेट दिया गया शॉर्टेस्ट रूट का फ्रॉम ओ से पी तक आपके पास दिया गया इन द ग्रिड। आपके पास वी डिफाइन द फोर प्रॉपर्टीज, और इसके लिए हमें क्या फोर प्रॉपर्टीज दी गई हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो आपके पास क्या लाई जाएगी, ए और बी, सेकंड आपके पास जो होगी वो सी और डी, फोर्थ थर्ड आपके पास जो होगी वो आपके पास क्या हो गया, ई और एफ होगी, फोर्थ वन जो आपके पास प्रॉपर्टी होगी वो आपके पास क्या होगा, जी ऑफ एच आपके पास दी जाएगी। अब यहाँ पे उसने कहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ द ऑल द शॉर्टेस्ट रूट, अब सेट ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ओ टू पी, एस सेट जो यूनिवर्सल सेट हमने लिया वो हमने क्या किया है कि शॉर्टेस्ट रूट है फ्रॉम ओ से लेके पी तक इन द ग्रिड, और ग्रिड के अंदर वी डिफाइन द फोर प्रॉपर्टीज। उसके लिए हमारे पास क्या फोर प्रॉपर्टीज आपके पास दिए गए, क्योंकि उसके सेगमेंट्स जो उसे हमें डिफाइन किए गए थे वो हमारे पास क्या थे, फोर सेगमेंट्स हमें दिए गए थे, ठीक है। लेट एस बी द सेट ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट, एस जो है वो हमारे पास क्या है शॉर्टेस्ट रूट दिए गए हैं
ठीक है। नेट आपको प्रॉपर्टीज जो उसकी दी गई हैं पी आई से किया है, आई जो है वो 1 2 3 4 बिलोंग कर रहा है एज फॉलो। ए आपके पास शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू फ्रॉम आपके पास ओ टू पी, यानी कि ए जो आपके पास ए से लेके बी तक है उसमें एक रूट दिया गया, वो आपके पास क्या ओ से लेके पी तक है, इस सेट टू बी द पोजेसिव प्रॉपर्टी। आपके पास इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसको पासेस आपके पास कह रहा है प्रॉपर्टीज से, वो आपके पास क्या पी वन इफ एंड ओनली इफ इट पासेस थ्रू द ए एंड बी। पी टू आपके पास क्या है if and only if it is passes through the C and D, P3 if and only if it passes through the EF, P4 if and only if it passes through the GH। ये आपके पास इसकी क्या फोर्थ प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अब फर्स्ट कंडीशन उसकी क्या थी कि ऑल द फोर सेगमेंट्स आर डिलीटेड। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि ऑल द फोर सेगमेंट यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज ली हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है कि जो आपने रूट फाइंड करने हैं उसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट जो आपने लेना है, फर्स्ट कंडीशन जब हम लेते हैं उसमें आपके पास क्या, इन दिस केस वी डिजायर द शॉर्टेस्ट रूट इन वन ऑफ दैट डन डज नॉट पासिस थ्रू एनी ऑफ द फोर सेगमेंट। ये के तमाम जो आपके पास दिए गए हैं उसमें से कोई भी जो है वो आपके पास इस शॉर्टेस्ट रूट जो है फर्स्ट इन केस में लिया है क्या, माय डिजायर शॉर्टेस्ट रूट जो हमने लेना है इस वन दैट डज नॉट पासेस थ्रू एनी फोर ऑफ द सेगमेंट्स, के इन फोर सेगमेंट्स में से कोई भी पास ना हो, दैट one is satisfy one of the none of the four properties, none one that satisfy none of the four properties, thus where the number of the desired shortest route is given by e of e। e of e जो है वो आपके पास क्या, उसकी डिजायर आइडेंटिटी दिया गया है, w आपके पास वो कार्डिनलिटी ऑफ s, और कार्डिनलिटी ऑफ s किसकी इक्वल होती है, n के इक्वल। n अब आपके पास क्या आएगा 15/5 आपके पास क्यों आएगा, यहाँ पे उसने हमें क्या दिया गया कि 11 आपके पास इसके शॉर्टेस्ट जो ग्रिड दिए गए हैं आपके पास 11/6 रेक्टेंगुलर ग्रिड दिए हैं, फोर स्पेसिफिक आपके पास क्या उसके सेगमेंट्स दिए गए। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को जो है हमने यूज करते हुए यहाँ पे आपने ये कहा था कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि कार्डिनलिटी आपके पास क्या एस एम प्लस एन और परम्यूटेशन ऑफ आर जो होती है उसके इक्वल होती है। तो वो आपके पास कार्डिनलिटी 10 है आपके पास। यहाँ पे ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपके पास कितने दिए गए हैं 10 दिए गए, और ये आपके पास कितने दिए गए हैं 5 दिए गए हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 10 + 5, और ये आपके पास इसमें से जो है वो 5 आपने माइनस किए, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 15/5 यहाँ पे आ जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 15 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आपके पास होगा 1। अब इसने करना है उसमें P1 P आपके पास जो है P1 प्लस आपके पास क्या होगा P2 प्लस आपके पास P2 प्लस आपके पास P4, इसको हमने फाइंड आउट करना है। P1 अब आपके पास क्या बनेगी 4 ग्रिड है उसमें से 2 आपके पास होने चाहिए, वो आ जाएगा 10 - 3 यानी कि ये 15 जो है आपके पास दिया गया है, इसको आपने कंप्लीट करना है कि आपके पास जो है वो किस तरह से होगा वो कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास है 6 है आपके पास यहाँ पे दिया गया P1 आपके पास डिजायर से आपके पास है 6 इंटू फैक्टोरियल आपके पास क्या होगा 6 कॉम्बिनेशन 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 3 प्लस आपके पास क्या होगा 8 कॉम्बिनेशन 2, नेक्स्ट आपके पास 6 कॉम्बिनेशन 2, ये वो पूरे हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 9 कॉम्बिनेशन 2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास इसकी डिजायर वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है P of 2 आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास क्या P1 इंटू P2 प्लस आपके पास होगा P1 P2, इनकी इंटरसेक्शन के हिसाब से आप लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 आपको 4 कॉम्बिनेशन 2 8 कॉम्बिनेशन 3 प्लस आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 2 6 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास सोन इसी तरह से वैल्यूज 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 कॉम्बिनेशन आपके पास 2 आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास 6 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 6 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 5 कॉम्बिनेशन आपके पास जो है 5 कॉम्बिनेशन 2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से P इंटरसेक्शन P2 P1 इंटरसेक्शन P2 P इंटरसेक्शन P3 आपके पास प्लस P1 P2 P3 प्लस P1 P2 P3 P4 आपके पास P2 P3 P4 आपके पास आ जाएगा। उनकी वैल्यूज अब P2 P3 P4 वो 0 होगा, P1 P2 P3 वो भी 0 होगा वो आपके पास। नेक्स्ट है P1 P2 P4 की वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं 4 कॉम्बिनेशन 2 और 5 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 2 और 6 कॉम्बिनेशन जो है वो 2 आपके पास इसकी वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। उससे नेक्स्ट आपके पास है W(4) दिया गया, वो आपके पास क्या होगा मेगा P1 P2 P3 एंड P4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं E of V1 की आपके पास W(0) यानी कि समीशन आपके पास W(0) का समीशन आपके पास दिया जाता है। समीशन की वैल्यूज क्या आती हैं आपके पास वो हमने पुट कर दिए हैं 1 माइनस आपके पास 1 की +2 है -3 है +4 है।
उन तमाम की जो है अब जो भी वैल्यूज़ अपने पुट आउट कर देनी है, तो वो आपके पास जो आइडेंटिटी बनेगी ई ऑफ 0 बन रहा है, वो आपके पास ये फॉर्म बन रही है। सेकंड आपके पास है कि ईच, ये आपके पास कंडीशन, उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या दी गई थी कि ईच शॉर्टेस्ट रूट मस्ट पास थ्रू एग्जैक्टली 4 ऑफ द सेगमेंट, के उसके जो 4 सेगमेंट दिए गए हैं उसमें से किसी न किसी 2 सेगमेंट्स के अंदर से जो है वो लाजमी आपके पास जो उसका शॉर्टेस्ट रूट है वो आपके पास पास आउट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि आपके पास होगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट इज ई ऑफ 2 आपके पास। ई ऑफ 2 आपके पास जो है वो हमने ले लेना है कि वो आपके पास फिर ई ऑफ 2 की वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, डब्ल्यू ऑफ 2 और माइनस आपके पास 2/3। ये इसकी जो आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी दी गई थी वो आपके पास क्या था कि -1 और इसकी पावर क्यू आपका 1 ई ऑफ की आपके पास एंड मेगा ऑफ क्यू आपके पास आ जाएगा। वो वैल्यूज जो है उसको हमने यूज करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यूज पूछ ली है। तो वो आपके पास क्या आ रहा है 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू आपके पास 8 कॉम्बिनेशन 3 प्लस आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू आपके पास 6 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास प्लस आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 2 प्लस आपके पास 6 कॉम्बिनेशन 2 6 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास आ जाएगा प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 2 1 2 3 आपके पास। और ये नेक्स्ट आपके पास जो इसकी डिजायर आपके पास ये ब्रैकेट्स के अंदर 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 6 कॉम्बिनेशन 2 प्लस आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 2 और 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ये किसके हिसाब से कि उसकी जो ब्रैकेट आपके पास जो ग्रिड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपने करना है कि यहाँ पे आपके पास जो है ये इसमें अंदर जो है वो ब्लॉक कितने कवर हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। इसमें जो आपके पास जो ब्लॉक्स हैं कितने कवर हो रहे हैं ये अब आपके पास जो है वो किसमें आ रहा है 1 2 3 4 आपके पास। और यहाँ तक आपके पास जो है वो 4 तक थर्ड कर रहे हैं कि और इस साइड से भी आपके पास उसके हिसाब से जो है वो आपने ये इसकी जो डायग्राम्स है डायग्राम को देखते हुए जो है वो आपने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जो इसका शॉर्टेस्ट रूट बनेगा वो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अगेन से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यूज दी गई हैं। उसने यहाँ पे आपको कहा है कि आपके पास एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल उसने दिया गया है कि शो दैट द 11/16 इज द रेक्टेंगुलर ग्रिड विद आपके पास 4 स्पेसिफिक सेगमेंट। उसके आपके पास क्या दिए गए हैं 4 स्पेसिफिक जो हैं वो सेगमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, सेगमेंट्स आपके पास क्या डिफाइन किए गए हैं ए बी है सी डी है ई एफ आपके पास एंड जी एच दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट, हमने इसके जो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने हैं जो कि इस ग्रिड में से आपके पास गुजरते हैं। वो आपके पास कौन से फ्रॉम ओ टू पी ओ सो पी तक जो आपके पास वैल्यूज हैं उसके अपने ग्रिड की शॉर्टेस्ट रूट जो है वो अपने फाइंड आउट करने हैं कि वो आपके पास क्या आता है। ठीक है, इसमें उसने कंडीशंस आपको जो है वो बाउंड कर दिया है। उसने आपके पास क्या दिए हैं 2 कंडीशंस आपको दी हैं। कंडीशंस आपके पास क्या है कि ऑल द 4 सेगमेंट्स आर डिलीटेड, कि ये आपने जो पहले उसके ये जो दिए गए हैं 4 सेगमेंट्स दिए गए हैं ये जब आपने फर्स्ट जो है वो रूट फाइंड करने हैं उसके अंदर जो है ये आपके पास सेगमेंट्स नहीं आने चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ से एक रूट लेते हो कि ये आपके पास जा रहा है कि हमने एक रूट लिया 5 है 5 × 2 आपने ले लिया ये चीज़ है, इसके तक पहुंचने तक आपके पास हो जाएगा ये। और दूसरा आपने यहाँ से ले लिया ये भी यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हुए वहाँ से चले रहे। यानी कि आपने उसके टाइम पासिंग यानी कि आपने बनाने हैं कि आपके पास जो वेज होंगे वो आपके पास कितने आते हैं। इससे अगर आपको याद हो इससे रेलिवेंट हमने जो है एक एग्जांपल जो है वो उससे सॉल्व रेलिवेंट एग्जांपल और क्वेश्चन जो था वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने सॉल्व किया था कि आपने शॉर्टेस्ट रूट जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि किसी के आपके पास जो है कि वो आपके पास कितने उसके नंबर ऑफ वेज जो हैं वो आपके पास था कि वो अपने एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचने के उसके रूट्स जो हैं वो आपके पास कितने आएंगे। बाय वो आपके पास था इंजेक्शन एंड बाइजेक्शन प्रिंसिपल के अंदर आपके पास दिया गया था कि एक स्टूडेंट जो है वो आपके पास क्या था अविशा स्टूडेंट आपके पास है स्टूडेंट विश टू वॉक फ्रॉम द कॉर्नर एक्स टू अ कॉर्नर वाई थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द गिवन। आपने कहा था उसने कहा था कि हाउ मेनी शॉर्टेस्ट रूट्स आर द फ्रॉम द एक्स टू वाई आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट। के एक स्टूडेंट था उसमें भी आपके पास क्या था रेक्टेंगुलर ग्रिड दिया गया था। ठीक है, उसके उसने कहा था कि शॉर्टेस्ट रूट जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। उसकी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वैल्यूज थी उसको उसने क्या किया था जीरो के बाइनरी रिलेशन जो है उसके जरिए उसने आपके पास उसको डिनोट किया गया था। बाइनरी रिलेशन के जरिए आप उसने आपके पास किया था कि शॉर्ट आपके पास जो उसने सेगमेंट्स थे कॉन्टिन्यूस सेगमेंट्स आपके पास बन रहे थे। एडजेसेंट्स आपके पास जंक्शंस थे वो उसमें आपके पास जो 4 आपके पास हॉरिजॉन्टल थे और 3 जो थे आपके पास जो थे वो वर्टिकल थे। और जो उसने 4 आपके पास जो हॉरिजॉन्टल थे उसने उसको क्या नाम दिया था जीरो का दिया था। और जो आपके पास वर्टिकल थे
वो उसने उसको क्या था 1 का नाम दिया था। और उसके अंदर फिर हमने क्या चेक की थी, मैपिंग चेक की थी कि वो आपके पास 1 to 1 है, आपके पास 1 to 1 आपके पास दिया गया है, या आपके पास क्या दिया गया है 1 to 1 मैपिंग या ऑन टू मैपिंग या सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। ये हमने आपकी कोड में जो थी वो चेक की थी। उसी तरह और उसी में आपके पास जो था वो आपके पास ये दिया गया था m+1 और n आपके पास जो था ये जिससे अपनी ये वैल्यूज आपके पास आ रही है कार्डिनलिटी ऑफ एस, वो आपके पास क्या था m+n इंटू m आपके पास दिया जाता था। ये अब आपके पास n+m और n दिया था। दूसरा आपके पास क्या था m+n और n आपके पास दिया जाता था। m+n अब आपके पास m 10 था, n आपके पास 5 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये आपके पास टोटल ग्रिड्स की तादाद m है और यहाँ पे ये यानी कि हॉरिजॉन्टली जो आपके पास ब्लॉक्स बन रहे हैं उनकी तादाद जो है वो आपके पास दी गई है। वो आपके पास यहाँ पे क्या दी गई है n दी गई है और यहाँ पे आपके पास जो दी गई है वो आपके वो m दी गई है और ये आपके पास क्या दी गई है n दी गई है। वो उसको आप बाइनरी रिलेशन के साथ करते थे, उसमें आपके पास क्या था रेक्टेंगुलर ग्रिड था, उसको जनरल आपके पास क्या एक का इंक्रीमेंट होता था। इसी वजह से यहाँ पे अगर ये आपके पास 10/5 का दिया गया तो हमने ये इसको रेक्टेंगुलर ग्रिड को जो है वो शो क्या किया 11/6 का रेक्टेंगुलर ग्रिड हमने कहा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है उसमें m+1 और n+1 आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड था। m+1 जो होता है वो आपके पास हॉरिजेंटली आप उसको ले लेते हो n+1 जो है m+1 वर्टिकल और n+1 जो है वो सेट कहते हैं। तो इसके शॉर्टेस्ट रूट हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं, वेयर m+n जो है वो विद द जीरो आपके पास उसकी लेंथ होती है और n की जो है वो आपके पास क्या आती है वर्ड लेंथ जो होती है वो आपके पास 1 से डिनोट की जाती है। ठीक है, ये आपके पास जो एग्जांपल थी अगर आपको याद हो इसका इंजेक्शन और बाइजेक्शन प्रिंसिपल जब हमने किया था चैप्टर नंबर 1 में, उसमें फिर आपके पास था m+n और आपके पास m+n और इसके आपके पास कॉम्बिनेशन m+n दिया जाता था। m+n कॉम्बिनेशन ऑफ n आपके पास कॉम्बिनेशन में आपके पास दिया जाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, उसी को यूज़ करते हुए ये आपके पास s कार्डिनलिटी ऑफ s किसके इक्वल है n के इक्वल, और n आपके पास क्या होता है m+n आपके पास और इंटू आप कॉम्बिनेशन ऑफ n के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हमने यूज़ करते हुए हमने उसने कहा है कि आपने फर्स्ट हमने क्या करना है उसके शॉर्टेस्ट रूट जो फाइंड करने हैं उसके अंदर जो ये 4 सेगमेंट्स हैं वो आपके पास जो है वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन उसने आपके पास दी है कि ई शॉर्टेस्ट रूट मस्ट बी पास थ्रू एग्जैक्टली जो है वो 4 ऑफ द सेगमेंट 4 ऑफ द 2 ऑफ द 4 सेगमेंट्स के बाकी जो उसके तमाम जो शॉर्टेस्ट रूट हैं वो आपके पास के हैं जो उसमें से एग्जैक्टली 2 जो है 2 में से जो है वो पास आउट करें। हमने फिर फर्स्ट हमें जो था कि इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए था कि लेट वी हैव टू आपके पास प्रॉब्लम जब हमने उसमें क्या है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ आपने जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है उसको आपने यूज़ करना है और जो आपके पास ये चैप्टर फर्स्ट के अंदर प्रॉपर्टी दी गई थी वो आपने यूज़ करनी है। और ये आपके पास क्या था इंजेक्शन और बाइजेक्शन के प्रिंसिपल में आपके पास जो है वो आती थी। इंजेक्शन और बाइजेक्शन प्रिंसिपल आपके पास क्या होता था कि एक मैपिंग आपके पास डिफाइन की जाती थी। जब आपके पास वो इंजेक्टिव कब होता था जब उसके पास है आपके पास के मैपिंग फॉर 1 to 1 हो, यानी कि f of a is not equal to f of t in the b when a is not equal to b in आपके पास सब्जेक्टिव जब आपके पास वो ऑन टू होती थी f of a is equal to b आपके पास f इज बाइजेक्टिव और f जो था वो आपके पास क्या होना चाहिए था बाइजेक्टिव फंक्शन भी होना चाहिए था। तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास ये हमने वहाँ पे लिया था m+n जो है वो आपके पास किसके इक्वल है m+n और इन कॉम्बिनेशन ऑफ n के इक्वल। अब यहाँ पे हमने क्या जनरल प्रिंसिपल उसने दिया कि इस प्रॉब्लम ये यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दे दी है इस कंडीशन के बाद कि आपने इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कैसे करना है वो उन्होंने यहाँ पे आपके पास दिया गया वी शैल अप्लाई द जनरल प्रिंसिपल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हम जो है वो जनरल प्रिंसिपल लेते हैं सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट एस के सबसे पहले हमने जो है कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट है वो हमने लेना है कि यूनिवर्सल सेट इसमें क्या दिया गया है। फिर उसके बाद जो है वो हम इसके जो रूट्स दिए गए हैं फ्रॉम ओ टू पी उसके साथ डील करेंगे। और एस की जो कार्डिनलिटी है वो उसके आपके पास क्या दी गई है m+n इंटू आपके पास 5 है वो 15 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 के इक्वल आ जाएगा। फिर उसके लिए उसने कहा है कि नेक्स्ट आपके पास एस की कार्डिनलिटी आ जाएगी, यानी कि ऐसा आप सेट आप फाइंड आउट कर लोगे कि आपके पास यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है। उसके बाद जो है आपने फाइंड आउट करना है कि आपने उसके जो प्रॉपर्टीज यानी कि सब सेट जो है वो आपने लेने हैं। ठीक है, वो हमने फ्रेंड है और वो उसने वर्ड शुड में उसने कहा कि उसके लिए आप जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या इंट्रोड्यूस करोगे। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या लिया है कि एस
हमने सोल्यूशन के अंदर जो लिया है कि लेट एस बी अ सेट ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ओ टू पी, के एस जो है वो हमारे पास क्या है, एक सेट आ रहा है शॉर्टेस्ट रूट का आपके पास दिया गया फ्रॉम ए टू पी, ये डायग्राम के अंदर शो है। वी डिफाइन द फोर प्रॉपर्टीज, के लिए हमने फोर प्रॉपर्टीज ली हैं। प्रॉपर्टीज जो है वो हमने फोर क्यों ली हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे उसके जो सेगमेंट्स डिफाइन किए गए थे वो हमें क्या दिए गए थे, थ्री सेगमेंट्स डिफाइन किए गए थे। अगर सेगमेंट जो है वो भी हमें जो है वो फोर डिफाइन किए जाते हैं, देन जो है वो हमने इसके टू दिए गए थे तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी टू डिफाइन करनी थी। अगर फोर होते फाइव होते तो उसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो फाइव, यानी कि जो आपने प्रॉपर्टीज लेनी है वो इसके सेगमेंट्स जो आपके पास दिए गए हैं, इसके सेगमेंट्स को देखते हुए जो है वो आपने इसकी प्रॉपर्टीज जो लेनी है। अब यहाँ पे पी आई जो है वो आपके पास, आई जो है वो आपको पता है कि वो आपके पास क्या होता है, समीशन जो है कम्बिनेशन का आपके पास होते हैं, कम्बिनेशन की जो समीशन होती है उसको आप आई से डिनोट करते हैं। ए आपके पास क्या, शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ओ टू पी, ए आपके पास जो है वो शॉर्टेस्ट रूट दिए गए हैं। उसके बाद क्या पासेस द प्रॉपर्टी, वो आपके पास पी वन क्या है, इफ एंड ओनली इफ इट पासेस थ्रू द ए वन, ए वन जो प्रॉपर्टी हमने पी वन ली है वो आपके पास क्या है, अगर वो ए और बी से पास करती है। पी टू प्रॉपर्टी जो हमने ली, पासेस फ्रॉम द सी ऑफ डी, यानी कि उसके यहाँ से सेगमेंट से सी ऑफ डी के सेगमेंट से पास करती है। पी थ्री आपके पास इफ इट पासेस थ्रू द ई ऑफ एफ, और पी फोर हमने तब लेना है जब वो आपके पास क्या होगा, ये जी ऑफ एच के साथ, जी ऑफ एच के साथ जो है वो पास करेगी। अब फर्स्ट कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन जो उसकी आपके पास दी गई थी वो आपके पास क्या थी कि ऑल द फोर सेगमेंट्स आर डिलीटेड, के उसके जो फोर सेगमेंट्स हमें दिए गए हैं वो आपने नहीं यूज करने हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, उसका डिजायर शॉर्टेस्ट रूट इज वन ऑफ दैट नॉट पासिस टू एनी फोर ऑफ सेगमेंट, के उसमें से जो अपने रूट्स लेने हैं, शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट करने हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपने जाना है। फर्स्ट आप ये भी तो कर सकते हो कि आपके पास यहाँ से वन से लेके टू तक है, यहाँ आप जो यहाँ से लेके आपके पास जो है ये सारे उसके रूट्स छोड़ के वन से लेके यहाँ आपके पास टू आ जाएगा, यानी कि टू एलिमेंट्स जो है वो हर एक में आपके पास जो है वो लाजमी आपके पास जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो वो आपने जो शॉर्टेस्ट रूट उसके सिलेक्ट किए हैं वो आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ एस आपने किया, वो आपके पास क्या 15 हो। ये इसकी प्रॉपर्टी जो आपके पास 3.1 है, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल की है, वो आपके पास कहता है ओमेगा पी वन प्लस ओमेगा पी टू प्लस ओमेगा पी थ्री फोर, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर। अब हमने क्या उसके सेगमेंट्स फाइंड करने हैं, तो वो आपके पास क्या होते हैं, पी वन के सेगमेंट्स क्या आ रहे हैं, 4 इंटू 2 और 10 इंटू 3 आपके पास आ रहा है। अब आपके पास यहाँ से उसने क्या लिए हैं, फोर लिए हैं, किसमें से किसी भी वो स्टेशन में पास ना करे, वो आपके पास क्या आएगा, वन, ये आपके पास 1 2 3 4 आपके पास, और इसमें से ये चीज़ आपने यहाँ से करके फोर आपके पास यहाँ पे फोर एलिमेंट्स तक आपके पास जा रहा है, 1 2 3 और 4। इसको आप इधर से लेके गए तो ये आपके पास नेक्स्ट ब्लॉक जो बनते हैं वो आपके पास कितने बनते हैं, टू बनते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 और 2, दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, 10 और 3 आपके पास आ जाएगा। कि आपके पास यहाँ से हमने क्या लिया, ये आपके पास ब्लॉक्स जाते हैं तो इसको हमने यहाँ तक जाके आपके पास जो है वो रूट्स आप फाइंड आउट करोगे आपके पास यहाँ तक, नेक्स्ट इसको करोगे तो आपके पास 10 और 3 आपके पास जो कम्बिनेशन बनेगा, फर्स्ट पी ओ वन की वैल्यू आपके पास 2 और 4 इंटू 2 कम्बिनेशन 2 और 10 कम्बिनेशन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 6 कम्बिनेशन 2, इसी तरह से हमने उसके जो है वो वेज जो है उसको सिलेक्ट करते जाना है, आपके पास P1 P2 P3 के आ जाएंगे। उससे नेक्स्ट अब आपने क्या करनी है, P1 P2 की वैल्यू, P1 P3 की वैल्यू, जिस तरह से हमने पीछे एक एग्जांपल्स की थी कि जब हमने उसके ब्लॉक्स हैं वो हमने सबसेट्स फाइंड किए थे तो वो आपके पास क्या आते थे कि उसकी कार्डिनलिटी आपके पास क्या निकलती थी, कि उसको हमने P1 P2 P3 एग्जाम्पल 3.31 आपने के बाद जो दिया उसको हमने सॉल्व आउट किया था। इसको मैं रिव्यू आपको करवा देती हूँ। ये चीज़ जो अब आपने इसकी वैल्यूज फाइंड की थी कि आपने ओमेगा पी वन जिनके उसमें टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, P1 P2 के अंदर पे जो कॉमन आ रहे थे, P1 P2 P3 के अंदर आ रहे थे, उसी चीज़ को यूज़ करते हुए अब जो है वो हमने इसके जो है वो उसके ग्रिड जो रेक्टेंगुलर ग्रिड दिया गया उसको देखते हुए इसके जो शॉर्टेस्ट रूट है वो हमने फाइंड करने हैं, लेकिन उसके अंदर जो फोर सेगमेंट्स हमें डिफाइन किए गए हैं, फर्स्ट कंडीशन जो है उसके अंदर वो फोर सेगमेंट्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसको हमने यूज़ करते हुए आपके पास जो है उसकी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, ये आपके पास आ गई। सेकेंड, अब उसकी कंडीशंस हमें क्या की थी कि ईच रूट पासिस ऑफ, अपने आपके पास जो हर एक रूट दिया गया वो इसमें से दो में से पास करता है। तो वो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, आपके पास जो है फर्स्ट सेकंड में से जो है वो उसको माइनस कर दो थर्ड को, और थर्ड में जो है फोर्थ को पास कर, यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो है वो यूज हो जाएगा। उसकी वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड जो है वो पुट आउट की हैं, वैल्यूज पुट
आउट करके उसको सिंप्लीफाई किया। तो ये आपके पास जो है सेकंड कंडीशन, जब कि आपके पास उसके रूट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, तब आपके पास जो सेकंड उसकी यानी कि जिसमें से जो 4 सेगमेंट्स जो आपके पास दिए गए हैं उसमें से 4 में से जो है वो जो मस्ट जो है कि वो किसी 2 के अंदर से जो है वो आपके पास पास आउट हो, 2 के अंदर से वो गुजरी हो, तो वो आपके पास जो वो रूट्स बनेंगे वो आपके पास कितने कौन से रूट्स बनेंगे वो आपने यहाँ पे बता देना है। वो आपके पास जो आ रहे हैं वो डिज़ायर रूट्स जो बन रही हैं वो आपके पास ये फॉर्म बन रही है। यहाँ तक आपके पास जो है वो आ जाओगे, बाकी नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको